अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जब कोई मुश्किल चीज़ होता है तो हर कोई उसे करने की कोशिश करता है। जो कर भी नहीं पाता वो भी उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। सब लोग उस चीज़ के पीछे होते हैं कि यार ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, मैं इसको करना चाहता हूँ। वो कहता है मैं इसको करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई बंदा मुश्किल चीज़ करता है तो उसकी तारीफ़ें सब करते हैं। अगर कोई यहाँ पर CSS ऑफिसर बनता है तो उसकी तारीफ़ें सब करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे ही सब लोग इस अप्रिशिएशन को हासिल करना चाहते हैं और कुछ मुश्किल करना चाहते हैं, क्योंकि हम इंसान, हमारे फितरत में, हमारे नेचर में यह है कि हम अप्रिशिएशन, तारीफ के भूखे हैं। जो बंदा हमारी तारीफ करता है तो हम उसके साथ बहुत खुश होते हैं। नो मैटर हाउ मच mentally strong we are, but we are affected by the sentences of other people। कि हम जितना भी मेंटली स्ट्रांग हो फिर भी दूसरे लोगों की जो जुमले हैं, दूसरे लोगों की जो बातें हैं, वो हमारे जहन पर, वो हमारे एहसास पर, फीलिंग्स पर असर डालते हैं। और अगर वो हमें कहते हैं कि आप आज अच्छे लग रहे हैं तो हम खुश होते हैं। वो कह रहे हैं कि आज आप बुरे लग रहे हैं, आज आपने अच्छी काम नहीं की, तो हम गमगीन हो जाते हैं, नाखुश होते हैं। तो ऐसे ही ये केटू जबल है। केटू माउंटेन एक ऐसा खतरनाक माउंटेन जहां पर कभी भी स्नो फॉलिंग हो सकता है, जहां पर कभी भी एवलेंचेस आ सकते हैं। My God, somebody's there. Somebody's there. No, I'm not. जहां पर कभी भी पत्थर किसी भी क्लाइंबर पर गिर सकते हैं, जहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत बहुत ज्यादा कम है, जहां पर ऑक्सीजन जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम है, वहां पर एयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसकी वजह से ये जो केटू माउंटेन है वो बहुत मुश्किल है, इस पर चढ़ना, इस पर क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है। सबसे जो बड़ा माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट। उसका हाइट है वो 8,849 है। अगर हम केटू की बात करें उसका साइज 8,611 है। माउंट एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है और ये सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है दुनिया में। क्यों इसको बहुत मुश्किल क्लाइंबिंग माउंटेन कहा जाता है, क्यों इसको डेंजरस, खतरनाक, किलर माउंटेन कहा जाता है और इसको केटू क्यों कहा जाता है? केटू माउंटेन है ये काराकोरम रेंज में आता है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में जो नॉर्थर्न इलाका है उधर आता है। टेक्सकोरगॉन तेजिक काउंटी ऑफ जिंजियांग ये केटू माउंटेन है और नॉर्थ में केटू माउंटेन जो है ना टेरम सेडिमेंट्री बेसिन से वहां पर आता है और साउथ में ये लेसर हिमालयाज में आता है। यहां पर इन जगहों में केटू माउंटेन आता है। ये केटू माउंटेन इसकी वजह से बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके टेम्परेचर के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। ये कभी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी इसका टेम्परेचर जो है ना कम हो जाता है। इसका टेम्परेचर कभी भी यहाँ पर स्नोफॉलिंग हो सकता है, कभी भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। इसकी वजह से ये बहुत मुश्किल है और इसका हाइट भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसको किलर माउंटेन कहा जाता है। आइए अभी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इसका केटू नाम क्यों रखा जाता है और उसे किलर माउंटेन क्यों कहा जाता है और यहां पर पहले कौन इस केटू जबल पर चढ़े थे, क्लाइंब किया था लोगों ने। इसका नाम केटू नहीं हुआ करता था, कुछ भी इसका नाम नहीं हुआ करता था, ये कॉमन माउंटेन की तरह हुआ करता था। ब्रिटिश टीम 1956 में इंडिया का सर्वे करता है, फिर केटू माउंटेन की तरफ आते हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल करता है, इस केटू माउंटेन को देखता है, यहाँ पर चेकिंग, सारी चीज़ को चेक किया जाता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है। और उस ब्रिटिश टीम का एक मेंबर था, उसका नाम थॉमस मोंटगोमेरी था। वो यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ इस माउंटेन के इलाकों
जगह की तरफ जाता है, मुख्तलिफ जगह की तरफ। वो नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट वेस्ट की तरफ, मुख्तलिफ इस केटू माउंटेन की जगहों की तरफ जाता है और वहां पर उनके मुख्तलिफ नाम रखता है। एक रीजन का नाम K2 रखता है, दूसरे रीजन का नाम K1 रखता है, K3, K4 को K5। के का मतलब है काराकोरम। यहां से ये जो K2 नाम है वो बहुत फेमस हो जाता है। फिर उसके बाद इसके मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं, गेशरब्रम 1, गेशरब्रम 2, गेशरब्रम 3, गेशरब्रम 4, गेशरब्रम 5, ऐसे मुख्तलिफ इसके नाम रखे जाते हैं। फिर उसके बाद जॉर्ज बेल इसका नाम सेविज माउंटेन रखता है और दूसरे इसके किलर माउंटेन भी रखा जाता है इसका नाम, और मोस्ट डेंजरस माउंटेन भी रखा जाता है इसका नाम, डेडली माउंटेन भी इसका नाम रखा जाता है, गॉड इवन ऑस्टेन भी इसका नाम रखा जाता है, और ऐसे मुख्तलिफ इसके नाम रखे जाते हैं। लोगों ने यहाँ पर पहली बार इस पर चढ़ने की कोशिश की थी, क्लाइंब करने की कोशिश थी, वो 1902 में किया जाता है। 6 बंदे इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उनमें विक्टर वेस्ली होता है, उनमें नोएल्स होता है, उनमें एलेस्टर क्रॉली होता है और उनमें ऑस्कर एक्सटाइन होता है। ये और 2 और बंदे थे। ये 6 बंदे इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से। और आपको पता है कि इनको 14 दिन लगते हैं सिर्फ K2 माउंटेन की फुट यहां पर पहुंचने में। फिर उसके बाद वो चढ़ने की कोशिश करते हैं और जब वो 6525 मीटर ऊंचाई और हाइट को यहां तक पहुंचे थे तो वो बीमार होने लगे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो गया था। 4100 मीटर के बाद जब लोग क्लाइंब करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं कुछ, और कुछ को बहुत तकलीफ होता है, और इसकी वजह से वो लौटने की जो है ना इरादा करते हैं। और यहाँ पर जो लेस्टर क्रॉली था वो बीमार हो जाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर कहते हैं कि नीदर मैन नॉर एनिमल वाज इंजर्ड। इसका मतलब वो ये कहना चाहता था कि इस K2 माउंटेन पर चढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है। उस वक्त लोग विदाउट ऑक्सीजन जाते थे, तो इसकी वजह से उनको बहुत टफ होता था, क्योंकि उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के चीज़ें नहीं होते थे, तो इसकी वजह से उनके पास अच्छे अच्छे शूज़ नहीं होते थे, इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, कैंप्स अच्छे नहीं होते थे, तो इसकी वजह से उनको बहुत सारा डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल उनको फेस करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था बहुत मुश्किलात का। फिर 1909 में एक और दफ़ा जो है ना यहाँ पर ड्यूक ऑफ अब्रूज़ी वो यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाकामयाब होते हैं। जब वो 6225 मीटर्स यहाँ तक पहुँचते हैं तो उनको स्टॉर्म की वजह से, बेड वेदर की उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम नीचे जाएंगे। फिर वो नीचे आते हैं। कुछ साल के लिए K2 माउंटेन पर चढ़ना बंद किया गया, इस पर कोई भी क्लाइंबर नहीं चढ़ता था। फिर 1938 में फर्स्ट अमेरिकन एक्सपीडिशन होता है। यहाँ पर पहली दफ़ा अमेरिकन जो है ना इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, K2 माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसको जो लीड करता है, इस फर्स्ट एक्सपीडिशन उसको जो लीड करता है वो चार्ल्स हॉस्टन होता है। यहां पर वो चढ़ते हैं, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता है। जब वो 8000 मीटर्स यहां तक पहुंचते हैं तो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, और उनको भी मुश्किलात फेस करना पड़ता है, और ऑक्सीजन ना होने की वजह से, बेड वेदर की वजह से वो भी लौट आते हैं। आपको पता है ये सारे लोग अब्रूज़ी पर इस जगह से जाने की कोशिश करते हैं। 75% से ज्यादा क्लाइंबर्स पाकिस्तान जो गिलगित बल्तिस्तान है, सब लोग यहां से जाते हैं। आपको पता है कि K2 माउंटेन पर चढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हर क्लाइंबर पाकिस्तान से जाता है। वो क्यों जाता है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। 1939 में फिट्ज वाइजनर के रहबरी में फिर से सेकंड अमेरिकन एक्सपीडिशन लीड किया जाता है। उसका रहबरी फिट्ज वाइजनर करता है, और इसमें 4 बंदों की जान चली जाती है, 4 बंदे गुम हो जाते हैं। फिर उसके बाद 1953 में और फिर से कोशिश की जाती है इस पर चढ़ने की, लेकिन वो भी नाकामयाब होता है। एक दिन ऐसा आता है जो कि कामयाबी का दिन था। 31 जुलाई 1954 में
पहली दफा इटालियन क्लाइंबर्स इस K2 माउंटेन पर चढ़ते हैं। दो क्लाइंबर्स, एक बंदे का नाम लिनो लेसिडली था और दूसरे बंदे का नाम एचली कैम्पेगनोनी था। ये दोनों जो है ना K2 माउंटेन पर चढ़ जाते हैं और ये आमिर मेहदी के मदद से और वाल्टर बुनाटी था उनके मदद से ये चढ़ जाते हैं। उनका क्रेडिट वो खुद के लिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने, इन दोनों ने, इटालियंस ने पाकिस्तान जो कि आमिर मेहदी था उनके साथ इन्होंने धोखा किया था, जो वाल्टर बुनाटी था उनके साथ इन्होंने धोखा किया था। उसकी वजह से वो कामयाब हुए। उन्होंने उनसे ऑक्सीजन ली थी, उसकी वजह से वो कामयाब हुए थे। लेकिन ये बात छुपाई गई थी क्योंकि जो इटालियन थे वो इन दोनों को अपने हीरो मानते थे, अपने क्लाइंबर्स को वो हीरो मानते थे। तो इसकी वजह से कि उनके जो रिप्यूटेशन है उस पर दाग ना लगे, ये बात छुपाई जाती है। 9 अगस्त 1977 में पहली दफा पाकिस्तानी नेटिव और फिर इटालियन एचरो ज़ेवी नाम का बंदा और अमान अशरफ नाम का पाकिस्तानी बंदा, वो दोनों चढ़ जाते हैं, क्लाइंब करते हैं। यहाँ पर वो क्लाइंबिंग करना आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लोग ले जाते हैं और यहाँ पर चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके बाद 1986 में औरत वेंडा रुकविड्स के नाम से वो भी यहाँ पर क्लाइंब करती है और पहली औरत होती है जो कि K2 माउंटेन पर चढ़ आती है। 2004 में यहाँ एक बड़ा बंदा और सूर्या फाउंटेन के नाम का बंदा यहाँ पर चढ़ आता है और ये बहुत बड़ा 65 इयर्स के एज का बंदा था। ये पहला बड़ा बंदा था जो कि माउंटेन पर चढ़ आता है। जब भी कोई K2 माउंटेन पर चढ़ता था वो अक्सर अपना जो जर्नी था, सफर था, क्लाइंबिंग था, वो अगस्त और जुलाई के बीच में शुरू करता था क्योंकि इस वक्त जो टेम्परेचर था वो बर्दाश्त के काबिल होता था, बेयरेबल होता था। लेकिन विंटर में इम्पॉसिबल है, बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन भी नहीं था। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इस K2 माउंटेन पर चढ़ना। लेकिन ये भी रिकॉर्ड बनाया जाता है जनवरी 2021 में जब दो नेपालीज क्लाइंबर्स यहां पर चढ़ती हैं। निर्मल पुर्जा और मिग्मा शेरपा ये इस पर चढ़ती हैं। यहां पर ये पहले मर्द जो कि यहां पर विंटर में पहली दफा K2 माउंटेन पर चढ़ती हैं क्योंकि विंटर में बहुत डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। यहां पर अकॉर्डिंग टू 2022 के स्टडी के मुताबिक 700 लोग यहां K2 माउंटेन पर कामयाबी से चढ़ गए हैं और 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एब्रोजी स्पर, ये जो जगह है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, यहाँ इस रास्ते से क्यों K2 माउंटेन पर चढ़ते हैं, वो इसकी वजह से कि यहाँ पर बहुत सारे रिजेस हैं। ओके, उनमें नॉर्थ ईस्ट रिज है, उनमें नॉर्थ ईस्ट रिज है, उनमें जो है ना वेस्ट रिज है, उनमें नॉर्थ वेस्ट रिज है, उनमें साउथ रिज है जिसको मैजिक लाइन भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे रिजेस हैं और यहाँ पर 4 बड़े इस K2 माउंटेन के तरफ चढ़ने का, K2 माउंटेन के समिट पर, टॉप पर, पीक पर चढ़ने के 4 रास्ते हैं। 4 रास्तों में बहुत मुश्किल होता है। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यहां पर जो समर में, अगर समर की टेम्परेचर की बात करें तो वो कम हो जाता है, लेकिन 1100 मीटर से ज्यादा जब कोई बंदा चढ़ जाता है ऊपर तो यहां का टेम्परेचर 10 माइनस सेल्सियस इतना कम हो जाता है, इतना लो हो जाता है और कभी 20 माइनस हो जाता है। इसकी वजह से टेम्परेचर का पता नहीं चलता और यहाँ का स्नोफील्ड्स डिग्री है वो 30 है। मींस यहाँ कभी भी एवलांचेस आ सकते हैं, यहाँ पर कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, यहाँ कभी भी तूफान आ सकता है, जो बर्फ का तूफान है वो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर स्नोफॉलिंग भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कभी भी यहां पर स्नोफॉलिंग हो सकता है, कभी भी किसी वक्त यहां का टेम्परेचर खराब हो सकता है, कभी भी यहां पर तूफान आ सकता है, कभी भी यहां पर पत्थर गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहां पर। इसकी वजह से ये डिफिकल्ट है। K2 माउंटेन यहाँ के 400 मीटर के हाइट पर यहाँ पर बोटल नेक भी है और ये बोटल नेक बहुत ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पर इस बोटल नेक के रास्ते के ऊपर यहाँ पर बड़ा जो बर्फ़ का पहाड़ है वो कभी भी गिर सकता है। इसकी वजह से ये बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। ये इसको डेथ जोन भी कहा जाता है K2 का। यहाँ पर 4 रास्ते हैं, उनमें से जो पहला रास्ता है वो उसमें टेम्परेचर बहुत कम है
उसका टेम्परेचर जो एयर प्रेशर है वो 760 से लेकर 220 तक आ जाता है, कभी कभी तो 150 तक आ जाता है एयर प्रेशर। जब कोई बंदा ऊपर जाता है तो एयर प्रेशर अक्सर वहां पर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वहां का प्रेशर अक्सर कम हो जाता है। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहां पर जो ऑक्सीजन है वो सी लेवल का जो ऑक्सीजन है, तो वहां का जो ऑक्सीजन, तो ऐसे ही K2 माउंटेन के पहले रास्ते में इतना 1/3 ऑफ सी लेवल, इतना ऑक्सीजन कम है वहां पर जो ऑक्सीजन mmHg है वो 21% है, 21% mmHg है। इतना कम है वहां पर जो ऑक्सीजन प्रेशर है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो वहां पर बहुत कम है, 21 वहां पर ऑक्सीजन लेवल है, इतना वहां पर कम हो जाता है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है वो 100 है, लेकिन वहां पर इतना कम हो जाता है, तो इसकी वजह से जो पहला रास्ता है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहां का ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्योंकि हमें, और वहां पर हिपोक्सिया होता है, अक्सर वहां पर हिपोक्सिया होता है। और जो दूसरा रास्ता है वहां पर हमेशा स्नोफॉलिंग होता है, और वहां पर अक्सर जो है ना पत्थर गिरते हैं, और वहां पर अक्सर तूफान आता है, बर्फानी तूफान आता है, तो उसकी वजह से जो दूसरा रास्ता है वो भी बहुत मुश्किल है। और जो तीसरा रास्ता है वो स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं वो स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट होने की वजह से जब कोई क्लाइंबर उस पर चढ़ता है तो एक मिस्टेक भी उनकी जान ले सकता है, एक मिस्टेक उनका जान ले सकता है, एक गलती उनका जान ले सकता है, क्योंकि अगर उनका पैर स्लिप करेगा तो उनकी जान जा सकती है, कुछ भी उनको हो सकता है, और उनको कोई छुपने की जगह नहीं होगा। अगर कोई पत्थर उधर से गिरेगा ऊपर से तो उनको छुपने की जगह कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चौथा रास्ता है वो इब्रजी स्पर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से है, यहां से लोग आसानी से जाते हैं, लेकिन यहां भी लोग हमेशा समर में जाते हैं, विंटर में यहां से जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहां का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ये K2 माउंटेन किलर है, इसकी वजह से ये K2 माउंटेन बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और यहाँ पर पत्थर भी गिर सकते हैं, और यहाँ चढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन आजकल यहाँ पर चढ़ना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अभी लोगों के पास इक्विपमेंट्स हैं, और लोगों के पास बहुत सारे अच्छे शूज़ हैं, और उनके पास ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से उनके लिए आसानी होती है। हसन जो कि पाकिस्तान का क्लाइंबर था वो भी मर जाता है। तो यहाँ पर जो कोई एक्सपीरियंस बंदा होता है उसके 25% मरने के चांसेस होते हैं, 25% मरने के चांसेस होते हैं, इतना डिफिकल्ट है। और अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड है, किसी के पास एक्सपीरियंस तजर्बा कुछ भी नहीं, उसका 100% चांस है कि ये मर जाएगा। तो इसकी वजह से अगर आप चढ़ने की कोशिश करें तो 10 बार सोचें। That's it all for today. Allah Hafiz.